हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुकिंग स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सूक्ष्म जीवों के बारे में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमेशा ही, तो आप आराम से देखेंगे क्वेश्चन को दोस्तों। और देखिए, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको इसके बारे में परिचय बताएंगे दोस्तों, इनके बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में। उसके बाद इनके क्वेश्चनों में आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आपके सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, इनको डिफाइन करेंगे। ऐसे जीव दोस्तों जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते, उनको आप बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो ऐसे जीव दोस्तों जिनको आप नग्न आंखों से न देखकर दोस्तों क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे जीव आपके कहलाएंगे सूक्ष्म जीव। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, इनका डिवीजन किया गया है। मुख्य रूप से दोस्तों इनको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका आता है दोस्तों आपका जीवाणु, जो कि आपके बैक्टीरियाज होते हैं दोस्तों। इनका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं राइजोबियम को। दूसरा आपका आता है कवक। कवक में दोस्तों आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पेनिसिलियम को दोस्तों। और तीसरा आपका आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में दोस्तों आप एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लाज्मोडियम को। और वैसे दोस्तों आपका चौथा आता है शैवाल। शैवाल का एग्जाम्पल दोस्तों आप ले सकते हैं नील हरित शैवाल को। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जानकारी आप रखेंगे, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय होते हैं, तथा ये मानव जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार से होते हैं। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये दोनों ही प्रकार के होते हैं, लाभदायक भी होंगे दोस्तों और हानिकारक भी होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों यदि आप राइजोबियम को देखें और दोस्तों यदि आप लैक्टोबैसिलस को देखें, दोनों ही दोस्तों आपके बैक्टीरियाज जो होते हैं लाभदायक होते हैं। लेकिन वैसे ही आप देखें प्लाज्मोडियम को, या फिर आप देखें ट्यूबरक्लोसिस को, या फिर बहुत सारे जीवाणु दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे हानिकारक होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक नोट आप याद रखेंगे, विषाणु के बारे में बहुत आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा वायरस के बारे में सुना होगा, जो कि एक सूक्ष्म जीव होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए श्रेणी में आपने नहीं लिखा इसका नाम, तो क्यों नहीं रखा है श्रेणी में, आपको ध्यान देना है। देखिए, विषाणु अर्थात दोस्तों वायरस एक प्रकार से सूक्ष्म जीव ही होता है, परंतु यह परपोषी में ही गुणित होता है। अर्थात दोस्तों यदि आप देखें, बाहर देखेंगे दोस्तों, तो यह मृत अवस्था में होता है, अर्थात दोस्तों निर्जीव अवस्था में होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब ये बॉडी में जाता है किसी की, अर्थात मानव शरीर में या फिर अन्य जीवों के शरीर में जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों सक्रिय हो जाता है। बाहर आपका निष्क्रिय रहेगा दोस्तों, अर्थात निर्जीव रहेगा, लेकिन जैसे ही बॉडी में प्रवेश करेगा तो वहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, तो वहाँ पर दोस्तों एक सजीव की तरह रहता है। तो ये दोस्तों आपका वायरस होता है, तो आपको इसको भी समझना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन क्या देखता है, सूक्ष्म जीवों को डैडेस की सहायता से देखा जा सकता है। अभी दोस्तों हमने पढ़ा सूक्ष्म जीवों के बारे में, तो आपको बताना है सूक्ष्म जीवों को दोस्तों आप किनकी सहायता से, मदद से देखते हैं, दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी या फिर दर्पण या फिर कांच। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दोस्तों इनको आप देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नील हरित शैवाल वायु से डैडेस का स्थानीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपके नील हरित शैवाल होते हैं दोस्तों, एक प्रकार से लाभदायक वाले यहाँ पर शैवाल होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ये दोस्तों वायु से क्या स्तरीकरण करते हैं दोस्तों, आपको बताना है, क्या डिपॉजिट करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। ये आपका ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या फिर हाइड्रोजन होगा। ये दोस्तों हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, पौधों की जड़ों को बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पौधे करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हरित शैवाल होता है बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रोजन को दोस्तों डिपॉजिट करता है नीचे, उसके बाद में मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। ईस्ट का उपयोग दोस्तों आपको बताना है, इनमें से किसके उत्पादन के लिए किया जाएगा, चीनी के या फिर एल्कोहल के या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के या फिर ऑक्सीजन के। ईस्ट का उपयोग दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, अल्कोहल के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। आपको दोस्तों हमने पिछला एक टॉपिक कराया था दोस्तों, जहाँ पर आपको हमने प्रतिजैविक के बारे में बताया था दोस्तों। तो प्रतिजैविक अर्थात दोस्तों जो आपका एंटीबायोटिक होता है वो क्या है, वो दोस्तों एक प्रकार से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, अर्थात उनकी वृद्धि को दोस्तों रोकता है या फिर उनको नष्ट करता है, तो वो आपका प्रतिजैविक कहलाता है। तो इनमें दोस्तों आपको बताना प्रतिजैविक कौन सा वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा या सॉर्बिक एसिड होगा या फिर कोई नहीं। इनमें दोस्तों आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, जो कि दोस्तों एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या होता है। संचरणीय मतलब दोस्तों आपके जो संक्रामक रोग होते हैं, उनका सबसे मुख्य वाला कारक मतलब जो आपका फैलाने वाला कॉज होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपको बताना है।
ड्रैगन मक्खी होगा या फिर घरेलू मक्खी होगा या चींटी होगा या मकड़ी होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए घरेलू मक्खी होती है जो कि सर्वाधिक रोगों को दोस्तों फैलाने वाली होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या होता है। आपने देखा होगा दोस्तों ब्रेड अथवा इडली को देखें आप तो उसमें दोस्तों जब गर्म किया जाता है तो अचानक फूल जाती है तेल में। तो इसका रीज़न क्या होता है आपको बताना है। उष्णता होता है, पीसना होता है, या मारने से होता है, या फिर ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए उसमें जो आपका ईस्ट मिलाया जाता है दोस्तों, आपने सोडा के तौर पर देखा होगा। तो जब वो गर्म होता है दोस्तों तो उसकी कोशिकाओं में अचानक वृद्धि होती है। तो कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण दोस्तों उसका आकार बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चीनी को अर्थात शुगर को दोस्तों अल्कोहल में अर्थात शराब में दोस्तों कन्वर्ट किया जाता है, आपको पता होगा। तो इसमें दोस्तों ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों। मोल्डिंग कहलाएगी, संक्रमण कहलाएगी, किण्वन कहलाएगी, कोई नहीं। ये दोस्तों आपकी कहलाती है किण्वन। किण्वन मतलब दोस्तों आपका सड़ाया जाता है। आपने देखा होगा जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, खास प्रकार से अनार हो गया या फिर आपका फल हो गया या फिर आपके भोजन हो गया दोस्तों, उसमें अलग अलग प्रकार से दोस्तों आपको पता होगा अल्कोहल शुगर होती है। तो शुगर को दोस्तों सड़ा के अल्कोहल में चेंज किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोटोजोआ निम्न में से डेडेस का कारक है। आपको बताना दोस्तों प्रोटोजोआ किसका कारक हो जाएगा इनमें से, डेंगू का, मलेरिया का, हैजा का या इन्फ्लुएंजा का। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है मलेरिया का। दोस्तों आपको हमने बताया था कि जो आपका प्लाज्मोडियम है दोस्तों, प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका प्रोटोजोआ होता है एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पेनिसिलियम नामक फफूंद से क्या बनाया जाता है। पेनिसिलियम दोस्तों एक फफूंद का नाम है, एक कवक का नाम है दोस्तों। तो इससे क्या बनता है आपको बताना, बार बार एक क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों। पेनिसिलिन बनती है, एस्पिरिन बनती है, या पैरासीटामोल बनती है, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपकी पेनिसिलिन बनती है दोस्तों, जो कि एक प्रकार की क्या है, प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक है दोस्तों। और ये दोस्तों प्रथम एंटीबायोटिक है जिसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा पेनिसिलियम नामक फफूंद से दोस्तों पेनिसिलिन बनती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए पेनिसिलिन किससे बनती है। तो वहाँ पर आपका कवक लिख के आता है, तो आप कवक में टिक करेंगे। यदि आपका नाम आएगा कवक का तो आप उसमें टिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव जीवन के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव है। आपको बताना है दोस्तों मानव जीवन के लिए जो आपके लाभदायक वाले सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके इनमें से कौन से हैं। राइजोबियम होगा, या लैक्टोबैसिलस होगा, या नील हरित शैवाल होगा, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी आपने पढ़ा नील हरित शैवाल जो होते हैं दोस्तों क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये लाभदायक होते हैं दोस्तों खेती के लिए। और लैक्टोबैसिलस दोस्तों आपको पता होगा दूध से दही बनाने वाले जो आपके जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, वो आपके लैक्टोबैसिलस होते हैं। बहुत ही बार क्वेश्चन भी आता है। और वैसे दोस्तों राइजोबियम को देखें तो आपका राइजोबियम क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों आपका पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला, गांठों के अंदर पाया जाने वाला दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है। ये भी दोस्तों नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपके देखिए सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, लाभदायक हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एंथ्रेक्स एक भयानक बीमारी है, इसका कारक क्या है। एंथ्रेक्स दोस्तों एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसका कारक क्या होता है आपको बताना है। जीवाणु होता है, विषाणु होता है, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है। ये दोस्तों जीवाणु होता है अर्थात बैक्टीरिया होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका ए वाला सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, खुरपका मुंहपका रोग जानवरों में डेडेस के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही बार क्वेश्चन आता है कि बताइए खुरपका मुंहपका रोग किन में होता है। तो आप बताएंगे दोस्तों आपका जानवरों में होता है, खासतौर पर दोस्तों गाय भैंस में होता है। और यहाँ पर देखिए इसका कॉज क्या होता है, इसका कारण क्या होता है आपको बताना है। जीवाणु होता है, विषाणु होता है, शैवाल होता है, फफूंद होता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों एक वायरस से होने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मलेरिया किसके काटने से होता है। बहुत ही बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, मलेरिया निम्न में से किसके काटने से होता है। मादा एडीज मच्छर के, या मादा एनाफ्लीज मच्छर के, या घरेलू मक्खी के, या मधुमक्खी के। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है दोस्तों, मच्छर के काटने से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और आपको बताया दोस्तों अभी हमने जो आपका प्लाज्मोडियम होता है वही दोस्तों मलेरिया का कारण होता है। और प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका मादा एडीज मच्छर होता है उसके काटने से दोस्तों डेंगू होता है। तो दोनों में आप अंतर याद रखेंगे। डेंगू दोस्तों एक प्रकार से वायरस से होता है, ये दोस्तों आपका फ्लेमिंग वायरस से होता है। फ्लेमी वायरस आप बोलते हैं, आप नोट कर लेंगे। फ्लेमी वायरस से दोस्तों आपका क्या होता है, यहाँ पर डेंगू होता है दोस्तों। और ये दोस्तों आपका डेंगू आपका विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ईस्ट श्वसन क्रिया में कौन सी वाली गैस उत्पन्न होती है। बहुत ही बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताइए ईस्ट श्वसन क्रिया में कौन सी वाली गैस उत्पन्न होती है। ये आपकी ऑक्सीजन होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड होगी, या हाइड्रोजन होगी, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला CO2 आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पाश्चरीकरण में दूध को सामान्यतः किस ताप पर गर्म किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको पाश्चरीकरण का मतलब पता होना चाहिए। पाश्चरीकरण में दोस्तों यहाँ पर देखिए दूध को फटने से बचाने के लिए गर्म किया जाता है दोस्तों। इसको यहाँ पर देखिए लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक गर्म किया जाता है 15 से लेकर 30 सेकंड तक। उसके बाद दोस्तों तुरंत ही इसको ठंडा करके रख दिया जाता है। तो उसके बाद में दोस्तों इसके फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इसको आगे को बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए दोस्तों आपका डेयरी होते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ से दोस्तों शहर तक लाने में उसको क्या किया जाता है, बीच में इसका दोस्तों पाश्चरीकरण किया जाता है ताकि दोबारा ख़राब ना हो। तो यही आपका रीज़न होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका कौन सा वाला हो जाएगा, यहाँ पर आपका 70 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पहले ही बता दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से एक भिन्न सूक्ष्म जीव है, इनमें से दोस्तों आपका डिफरेंट वाला सूक्ष्म जीव कौन सा वाला हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है। ये आपका दोस्तों विषाणु होगा, जीवाणु होगा, कवक होगा, शैवाल होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा विषाणु। दोस्तों आपको हमने बताया विषाणु के बारे में दोस्तों किस प्रकार से भिन्न है। ये दोस्तों आपका क्या होता है, बाहर दोस्तों आपका मृत अवस्था में रहता है और एक प्रकार का दोस्तों प्रोटीन होता है। जैसा कि दोस्तों यदि आप अभी कोविड की ही बात करें तो कोविड क्या है दोस्तों, एक प्रकार का RNA वाला प्रोटीन है दोस्तों। तो एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन जब ये शरीर में जाएगा दोस्तों तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो दोस्तों आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक पहुँचे दोस्तों क्वेश्चन, ताकि हमें भी दोस्तों लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।